इस फिल्म की कहानी उस वक्त की है जब शिवाजी महाराज जी का देहांत हो चुका है और संभाजी महाराज राजा बन चुके हैं और उस वक्त में हिंदुस्तान पर राज है मुगल बादशाह औरंगजेब का। आज की तारीख में मुगलों को गाली देने का फैशन निकल चुका है और मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुगलों को गालियां देता है या उनकी तारीफ करता है, लेकिन मैं यहां यह बताना जरूरी समझता हूं कि मुगलों ने हिंदुस्तान पर 300 साल तक राज किया है। हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा एरिया पर कब्जा था मुगलों का औरंगजेब के जमाने में, यानी कि जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं उनमें सबसे ताकतवर औरंगजेब ही था। औरंगजेब के जमाने में हिंदुस्तान इतना अमीर था कि हिंदुस्तान की जीडीपी पूरी दुनिया की 1/3 थी। लेकिन इस फिल्म में औरंगजेब को दिखाया गया है कि वो गे की तरह चलता है, एकदम लुक्खा सा है और स्वेटर बुनता रहता है लड़कियों की तरह, यानी कि एक तरह से औरंगजेब की बेइज्जती करने की कोशिश की गई है। और मेरे ख्याल में औरंगजेब की इस तरह से बेइज्जती करने से फिल्म को कतई कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर औरंगजेब को सही दिखाया जाता कि वो कितना बड़ा वॉरियर था तो इससे फिल्म को थोड़ा सा फायदा जरूर होता। जब संभाजी महाराज ने बुरहानपुर रियासत को बर्बाद कर दिया था तो जाहिर सी बात है औरंगजेब को गुस्सा आ गया था और औरंगजेब खुद ही अपनी सेना को लेकर संभाजी महाराज को पकड़ने निकल पड़ा था। संभाजी के पास बहुत छोटी सी सेना थी जबकि औरंगजेब के पास बहुत भारी सेना थी। लेकिन संभाजी की फौज इतनी छोटी थी कि मुगलों के साथ जंग करना मुमकिन ही नहीं था। यही वजह है कि वो अपने सिपाहियों के साथ यहां वहां भागता फिर रहा था, छुपकर हमले कर रहा था और फिर एक दिन अरेस्ट हो जाता। दूसरी तरफ संभाजी के घर में ही उसके बहुत सारे दुश्मन थे। शिवाजी महाराज के मरने के बाद राजमाता संभाजी को राजा नहीं बनने देना चाहती थी, वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। यही वजह है कि राजमाता मुगलों के साथ मिलकर संभाजी को मारना चाहती थी और जो संभाजी की पत्नी थी उसके 2 भाई थे वो भी संभाजी को मारना चाहते थे।